2023 में जब साइंटिस्ट्स ने जीपीयू रेंडरिंग मैट्रिक्स का एनालिसिस किया तो उन्हें समझ आया कि फ्रेम स्टटर कोई बग नहीं बल्कि डेटा टाइमिंग मिसमैच है। ये डिस्कवरी ग्राफिक्स ट्यूनिंग के दुनिया को हिला दी। आपका हर गेम जो कभी रुकता था अब एक हिडन सेटिंग से ही बिल्कुल स्मूथ चल सकता है। ये है वो ट्रिक जब दुनिया को हैरान कर गई। फ्रेम्स पर सेकंड यानी FPS का मतलब है कि एक सेकंड में कितनी तस्वीरें स्क्रीन पर बदलती है। ह्यूमन आंख लगभग 24 फ्रेम तक को स्मूथली परसीव करती है, पर गेमिंग में 60 फ्रेम से नीचे एक्सपीरियंस रुक रुक कर लगता है। इसलिए 60 FPS आज एक गोल्डन स्टैंडर्ड बना हुआ है। पर ये कैसे फोर्स किया जाए, यही है असली सवाल। आप सोचिए 2010 के प्यूरेनी कंसोल्स सिर्फ 30 FPS तक लिमिटेड थी और स्मूथनेस सिर्फ हाई एंड PC यूजर्स तक सीमित थे। आज हमारे पास ऐसे टेक्निक है जो 60 FPS हर डिवाइस पर पॉसिबल बनाती है। ये ट्रिक हार्डवेयर पर प्रेशर कम करते हुए फ्रेम पेसिंग को सिंक करती है। नतीजा बटरी स्मूथ गेमिंग बिना फ्रेम ड्रॉप के। जीपीयू क्लॉक्स, बरम बफर और रिफ्रेश रेट एक जादू जगह पर मिलते हैं जहां टाइमिंग का हमारे विजुअल्स से डायरेक्ट संबंध है। अगर एक फ्रेम 16.6 मिलीसेकंड में रेंडर हो जाए तो 60 FPS मेंटेन रहता है। अगर टाइमिंग मिस हुई तो लग या टीयरिंग होती है। ये ही वो टेक्निकल बैलेंस है जो इस ट्रिक में उसे होता है। आप देखते हैं जब स्क्रीन टीयरिंग होती है तो वो दरअसल फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन का ब्रेक होता है। 60 हर्ट्ज मॉनिटर पर अगर इंजन 58 या 62 FPS प्रोड्यूस करे तो हर फ्रेम एक स्प्लिट इमेज बनाता है। हिडन ट्रिक इस सिंक को आर्टिफिशियली लॉक करते हुए हर रेंडरिंग साइकिल को इक्वल बनाता है। ये फोर्स्ड लॉकिंग एसेंस है सिस्टम का। 2019 में एक इंडिपेंडेंट कोडर ने शेडेड टाइमिंग्स को मैनिपुलेट करने का तरीका खोजा। उसने एडेप्टिव लिमिटर कोड किया जो जीपीयू और मॉनिटर दोनों के क्लॉक पार चलता है। ये लिमिटर हर फ्रेम को कैलकुलेट करता है और डिफरेंस को माइक्रोसेकंड लेवल पर एडजस्ट करता है। इस इंटेलिजेंट लॉजिक ने गेमिंग स्मूथनेस में क्रांति ला दी। यही ट्रिक अब एल्गोरिथमिक फॉर्म में आती है जिसे हम डायनामिक सिंक इंजेक्शन कहते ही हैं। सिस्टम में एक लाइटवेट कोड इंसर्ट किया जाता है जो रेंडरिंग क्यू को रीऑर्डर करता है। हर एक फ्रेम प्रेडिक्ट होकर जीपीयू के पाइपलाइन में सेंड होता है। लगभग 0 डेविएशन के साथ हर डिस्प्ले टिक सेम फ्रेम दिखाता है। जब डायरेक्टएक्स और वल्कन जैसे APIs फ्रेम बफर को हैंडल करते ही है तो CPU और GPU के बीच एक क्यू डिले आता है। इस डिले को मिनिमाइज करना FPS स्टेबलाइजेशन का सबसे बड़ा स्टेप है। हिडन ट्रिक वही क्यू अलाइनमेंट करता है। आपका प्रोसेसर और ग्राफिक्स दोनों एक ताल में चलने लगते हैं जैसे ऑर्केस्ट्रा का बीट। 16 मिलीसेकंड के अंदर हर फ्रेम रेंडर होने के लिए जीपीयू वोल्टेज और टेम्परेचर कोएफिशिएंट चेक करता है। जब लोड बढ़ता है क्लॉक फ्लक्चुएशन होता है। ट्रिक प्रोसेसर को प्री कैलिब्रेटेड क्लॉक बैंड में लॉक करती है। इसे पावर स्टेबल रहती है और 60 FPS कांस्टेंट आउटपुट देता है बिना हीटिंग के टेंशन के। इस टेक्निक का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है फ्रेम ड्यूप्लीकेशन अवॉइडेंस। डाउन सैम्पलिंग या अप सैम्पलिंग के दौरान डुप्लीकेट फ्रेम्स लैग पैदा करते हैं। डायनामिक सिंक ट्रिक अन फ्रेम्स को डिटेक्ट करते हुए स्वैप चेन को करेक्ट ऑर्डर में ऑप्टिमाइज करती है। रिजल्ट लिनियर मोशन जिसे आंख सीमलेसली एक्सेप्ट करती है। आप सोच रहे होंगे ये ट्रिक हर जीपीयू पर चलेगी क्या? आंसर है हाँ, अगर डिवाइस में 2015 के बाद का डिस्प्ले कंट्रोलर है। एल्गोरिदम यूनिवर्सल टाइमिंग प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। काफी जीपीयूज अब उसी फर्मवेयर स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते ही है जो डायनामिक लिमिटर लॉजिक को सिंप्लीफाई करता है। टेस्ट बेंच पर मेजर किया गया कि ट्रिक यूज करने पर इनपुट लैग सिर्फ 2.1 मिलीसेकंड से कम हुआ। फ्रेम पेसिंग स्टेबिलिटी 98% तक बढ़ गई जब नॉर्मल मोड में ये सिर्फ 81 तक होती है। ये टेक्निकल गैप हाई प्लेयर्स को मोशन फ्लूइडिटी का रियल डिफरेंस दिखता है। स्मूथनेस न्यूमेरिकल सर्टेनिटी बन गई। जीपीयू जिटर नाम का फेनोमेनन टैब होता है जब मेमोरी लेटेंसी इरेगुलर होती है। हिडन लिमिटर मेमोरी क्यू रीऑर्डर करके यूनिफॉर्म पैकेट पुश करता है। इसे सिस्टम हर फ्रेम को सेम डिले पर डिलीवर करता है।
माइक्रोस्टटर इश्यूज बिल्कुल गायब दिखते हैं जब एल्गोरिदम एंगेज कर दिया जाए। एक और छोटी बात ये है कि विंडोज स्केड्यूलर और सिस्टम टाइमर मिसमैच के कारण FPS वेरिएशन होता है। ट्रिक बैकग्राउंड स्केड्यूलर टाइम स्लाइस को 16.6 ms पार मैन्युअली सेट करती है। हर साइकिल एग्जैक्ट टाइम स्टैम्प पार रिकमेंड्स होता है। ये माइक्रो कोऑर्डिनेशन सिस्टम का हार्ट है। आप जब गेम खोलते हैं, पहले 5 सेकंड में सिस्टम का अडेप्टिव लिमिटर सीन कॉम्प्लेक्सिटी रिकॉर्ड करता है। उसके बाद वो एक डायनामिक सीलिंग डिफाइन करता है जो GPU को ओवरलोड होने से रोकता है। ये स्मार्ट सीलिंग कांस्टेंट FPS बनाए रखता है। रिस्पॉन्सिव फील्ड इन के साथ GPU टेम्परेचर मैनेज करता है। 1998 में 60 FPS आर्केड्स ने पहली बार ह्यूमन परसेप्शन के थ्रेशहोल्ड को टच किया था। आज वही प्रिंसिपल आर्टिफिशियल सिंक्रोनाइजेशन के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। GPU थ्रेड स्केड्यूलिंग में छुपा ये राज आपका हार्डवेयर नए निवो पार ले जाता है। एक छोटी ट्वीक पर अनंत इफेक्ट गेमिंग वर्ल्ड पार। आपके मॉनिटर का रिफ्रेश रेट जितना कांस्टेंट होगा, सिंक उतना स्टेबल मिलेगा। इस ट्रिक का सेकेंडरी स्टेप अडेप्टिव वर्टिकल सिंक डिसेबल करके कस्टम लिमिटर अप्लाई करता है। डिस्प्ले चेन सेंसर हर रिफ्रेश को कंफर्म करता है और हर फ्रेम एग्जैक्ट स्कैन लाइन पार इंसर्ट होता है। इस मेथड से एरर रेशियो 0.3% तक गिर गई। एक कंपैरिजन टेस्ट में 4K रेजोल्यूशन पार सिंकिंग ट्रिक एनेबल करने से फ्रेम वेरिएंस 14 मिलीसेकंड से गिर के 2 मिलीसेकंड्स रह गया। मतलब विजुअल फ्लूइडिटी 7x इम्प्रूव हुई। यही रीजन है प्रोफेशनल ई-स्पोर्ट्स प्लेयर्स इस ट्रिक को प्रेफर करते ही हैं। हर मूवमेंट कंसिस्टेंट, हर रिएक्शन प्रेडिक्टेबल और हर एक्शन नेचुरल लगता है। AI बेस्ड GPU गवर्नर्स भी इस ट्रिक का लॉजिकल एक्सटेंशन है। ये ऑटोमेटिक मैनर में फ्रेम डिले और बफर डेप्थ एडजस्ट करते हैं। 2024 तक मशीन लर्निंग रेंडर पाइपलाइंस 60 FPS के साथ सेल्फ एडजस्ट होने लग गई। आपका सिस्टम अब स्मार्ट सिंक्रोनाइजेशन का लिविंग प्रूफ बन गया है। अब जब भी आपका गेम लैग करे या टीयरिंग दिखाए तो समझ जाइए सिंक्रोनाइजेशन विकृत हो चुकी है। हिडन ट्रिक को एंगेज करके आप फ्रेम इकोसिस्टम को दोबारा बैलेंस कर सकते हैं। ये साइंटिफिक प्रिंसिपल है, कोई टॉड फोर्ड का हैक नहीं। इसके साथ गेमिंग एक इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस बन जाता है। तो दोस्तों, 60 FPS के इस परफेक्ट रिदम में छुपा है डिजिटल वर्ल्ड का सबसे सटल हार्मनी। जब हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और टाइमिंग एक साथ चलाते हैं तो हर मोशन पोएट्री में बदल जाता है। ये ट्रिक साइंस और आर्ट दोनों का संगम है। आपका हर गेम एक सिनेमैटिक स्मूथनेस पाता है जो कभी सोचा ना था।